दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन में अवैध शराब का कारोबार। जम्मू कश्मीर में नई एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी गई। नए ठेकेदारों को शराब के ठेके नीलाम कर दिए गए, लेकिन नए ठेके नहीं खुले क्योंकि नए ठेके 1 मई से खुलने थे। तभी कोरोना लॉकडाउन की वजह से नए ठेके नहीं खुल पाए। शराब नहीं मिलने की वजह से, शराब के ठेके नहीं खुलने की वजह से शराब प्रेमियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि शराब प्रेमी शाम ढलते ही इधर से उधर भटकने लगते हैं कि कहीं से भी थोड़ी शराब मिल जाए ताकि वो चैन से सो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। जहां ठेके नहीं खुलने की वजह से शराब प्रेमी परेशान हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में देशी शराब तैयार करने वाले खुले तौर पर अपना धंधा चला रहे हैं। वहीं पंजाब से तस्करी करके शराब लाने वालों का भी धंधा इस वक्त बड़ा कमाऊ साबित हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में देशी शराब की भट्टियां गरमा रही हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार से रोजाना हजारों बोतल शराब जम्मू कश्मीर में लाई जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान पुलिस काफी एक्टिव हुई है। जहां ग्रामीण इलाकों में शराब की बहुत सी भट्टियों को तोड़ा गया है, हजारों लीटर लाहन और सैकड़ों लीटर तैयार देशी शराब को नष्ट किया गया है और बहुत से कच्ची शराब बनाने वालों को, देसी शराब बनाने वालों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पंजाब से तस्करी करने वाले, शराब की तस्करी करने वालों को पकड़ा है। बहुत से लोग जो शराब तस्कर हैं वो हिरासत में लिए गए हैं और हजारों बोतलें शराब जम्मू के अलग अलग इलाकों से बरामद की गई है। और जिस तरीके से ये बरामदगी लगातार हो रही है, उसे देखकर आसानी से कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि शराब का जो काम है वो मौजूदा वक्त में कितना मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। शराब के तस्कर पैसेंजर व्हीकल्स में, 4 व्हीलर्स में पंजाब से लगातार तस्करी कर रहे हैं। जितना माल पकड़ा जाता है उससे अधिक बिक जाता है। जहां पुलिस ने तकरीबन 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे हजारों बोतल शराब बरामद की है, जिसकी कीमत हम कह सकते हैं कि लाखों रुपए की शराब पुलिस ने बरामद की है। लेकिन वहीं करोड़ों रुपए की शराब बिक भी चुकी है। किस तरीके से ये कमाई का सौदा साबित हो रहा है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो देसी शराब की बोतल 400-500 रुपए की मिल जाती थी, वो आज 800 से 900 रुपए के बीच मिल रही है। वहीं अंग्रेजी शराब की जो बोतल 700-800 की थी, वो आज 2500 से 3000 के करीब जा रही है। और कई बार तो मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और जो शराब प्रेमी होते हैं, उनका कोई फंक्शन है या कोई गेट टुगेदर है, उसके लिए 800 या 900 रुपए की बोतल के 5-5 हजार रुपए तक वसूल किए जाते हैं। और जिस तरीके से मौजूदा वक्त में शराब हर पार्टी का एक अहम हिस्सा माना जाता है, उसका भरपूर फायदा अवैध शराब का कारोबार करने वाले उठा रहे हैं। जिसकी वजह से जहां अवैध शराब बनाई जा रही है, वहीं पंजाब से शराब की तस्करी की जा रही है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जिस तरीके से अवैध शराब का कारोबार लॉकडाउन की आड़ में चल रहा है, वहीं लॉकडाउन की आड़ में नशीले पदार्थों की भी तस्करी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान नशे की
जो नशे की बड़ी खेपें बरामद की गई हैं। हाल ही में कोरेक्स जो एक मेडिसिन है, लेकिन वो नशे के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है पिछले कुछ सालों के दौरान से, उसकी 50 बॉक्स एक साथ बरामद किए गए। तो जिस तरीके से शराब के कारोबारियों ने, नशा तस्करों ने लॉकडाउन की आड़ में करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने का जो रास्ता अपनाया है, उसे हम किसी भी तरीके से सही करार नहीं दे सकते। हम पुलिस को भी वो नहीं दे सकते, क्योंकि पुलिस काफी एक्टिव है। अगर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद ना हो तो शराब और नशीले पदार्थों की इतनी आमद जम्मू कश्मीर में होगी कि उसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जहां एक तरफ शराब के अवैध धंधे से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वहीं आज जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानियां एक बार फिर उजागर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 की वजह से जिन लोगों का रोजगार छिन गया है, उनके लिए एक स्कीम स्टार्ट की है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार ने उन लोगों के लिए कोई स्कीम अभी तक तैयार नहीं की है, कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है जो सरकार की वजह से बेरोजगार हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो 208 लाइसेंस वाइन ट्रेडर्स के कैंसिल किए गए, रद्द किए गए, उसकी वजह से 20,000 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और ये जो रोजी रोटी का संकट है, ये कोविड काल में उनके लिए और भारी साबित हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी शराब के कारोबार में लगा दी, वो अब अचानक कुछ करते, लेकिन कोविड लॉकडाउन और कोविड की दहशत के बीच वो कुछ नया करने की सोच भी नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने सरकार को पूरी तरह से घेरा और उन्होंने ये कहा कि सरकार को अभी भी वक्त है, हमारे लिए कोई अलग से कोई योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि हम जो 208 लाइसेंस धारक थे, हम हमारे साथ जुड़े तकरीबन 20,000 लोगों को सहारा मुहैया करवा सके। इस सारे धंधे में एक हैरानजनक जो तथ्य है वो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक करीब 8 नाके हैं, लेकिन इन 8 नाकों के बावजूद कैसे करोड़ों रुपए की शराब जम्मू शहर तक पहुंच जाती है और वहां से वो जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाती है, यहां तक कि कई बार तो कश्मीर घाटी तक शराब की पहुंच हो जाती है। इसके लिए जिस तरीके से शराब तस्करों ने अपना नेटवर्क तैयार किया हुआ है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस उस नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोई स्कीम बना रही है? कोई रणनीति अभी तक तैयार की गई है? मौजूदा हालात में हम आसानी से यह कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अवैध शराब का कारोबार एक फायदे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि कानूनन तो शराब की बिक्री तभी हो पाएगी जब लॉकडाउन हटेगा, नए ठेके खुलेंगे। वहीं एक और चीज से मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो नए ठेके खुल रहे हैं, उनके खिलाफ अलग अलग हिस्सों में लोग एकजुट होने लगे हैं और उनकी पुरजोर यही कोशिश है कि उनके इलाके में नए ठेके नहीं खुलें, क्योंकि नए ठेके खुलेंगे तो उनके इलाके की जो सामान्य स्थिति है वो बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा है इलाके पर। इसलिए लोग अब एकजुट होने लगे हैं कि हम अपने इलाके में शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। इन हालात में कहा जा सकता है कि शराब के कारोबार में अब वही व्यक्ति, वही ठेकेदार कामयाब होगा जो हर कला में पारंगत होगा, क्योंकि उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो पहले लाइसेंस धारक थे वो बड़े तरीके से अपना कारोबार चला रहे थे, लेकिन अब जो कारोबार चलेगा शराब का, उसका जो सारी बागडोर है वो बाहरी राज्यों के लोगों के हाथ में है।
तो उनको बड़ी मुश्किलें भी पेश आएंगी और हो सकता है कि वो मुनाफा ज्यादा कमा लें। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।